जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। भैया हाँ जी। हिमांशु भाई, हाँ हाँ वो जी। क्लियर करेंगे या आगे बढ़े? इसको कर दे आगे, वो तो आप बाद में भी पूछ लेना, क्योंकि ये प्रासंगिक तो चलिए, है नहीं सबके लिए वो। ठीक है। ठीक हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ। नहीं, क्या प्रश्न है भैया? वो दीदी, ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, अपने सब्जेक्ट से अलग है वो। ठीक है। पूज्य बहन श्री चंपा बहन श्री के वचनामृत से अपना स्वाध्याय चल रहा है और बोल चल रहा है 21वां। 21वें नंबर का बोल चल रहा है, गुरुदेव का उस पर व्याख्यान, पेज नंबर 58। कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जगत है, यानी पुण्य पाप के फलस्वरूप स्वर्ग स्वर्ग और नरक भी है। आत्मा की भावना के फल रूप सिद्ध पद भी है। यदि भावना नहीं फले तो भावना के फल रूप यह वस्तु ही नहीं रहती। यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलित होती ही है। कोई भावना निष्फल नहीं होती। पाप भावनाएं भी पाप भावनाएं नरकादि रूप से फलती हैं और शुभ भावनाएं स्वर्ग आदि रूप से फलती हैं। और चैतन्य को चैतन्य में परिणमित भावना मार्ग फल रूप से, यानी मोक्ष रूप से फलती है। यदि भावनाएं निष्फल हो जाएं तो उन भावनाओं के फल रूप स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि का अभाव होने से जगत को, 14 ब्रह्मांड को शून्यता आ जाएगी। तो इसका ऐसा स्वरूप हमने कल समझा ही था डिटेल में, है ना। चलो आगे। और स्थान रूप 14 ब्रह्मांड शून्य होने से उनके कारण रूप भावनाओं का तथा उन भावनाओं रूप परिणित इस आत्मा का, यानी द्रव्य का नाश हो जाएगा, परंतु ऐसा कभी होता ही नहीं है। अंतर में भगवान आत्मा में चैतन्य के जो बीज बोए वे उगकर केवल ज्ञान न हो तो वह आत्मा ही नहीं रह सकेगा, अर्थात समझ में इस ही बात। द्रव्य का, आत्मा का ही नाश हो जाएगा। पंडित जो टोडरमल जी ने भी पर्याय बोली ये बात, मालूम। पंडित टोडरमल जी ने भी बोली यही बात, कहाँ बोली मालूम? क्या बोल रहे हैं उन्होंने? नित्य उन्होंने कहा भांति के स्वरूप में ना। नहीं नहीं, उन्होंने कहा परिणामों की संभाल रखो। ये ऐसा कहा नहीं, बार बार कई जगह पे बोला उन्होंने, परिणामों की संभाल करो। तो परिणामों की संभाल संभाल करें क्यों? क्योंकि परिणाम का फल मिलेगा तुम्हें। शुभ परिणाम में शुभ फल मिलेगा, अशुभ परिणाम में अशुभ फल मिलेगा। और परिणामों की संभाल रखोगे अर्थात अपने चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि रूप परिणामों की संभाल करोगे तो क्या मिलेगा? अनंत आनंद में शुद्ध केवल ज्ञान मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा। और कौन से परिणाम संभालने तुमको? समझ में, बात नहीं समझे? और सुनो, परिणामों की संभाल का अर्थ क्या होता है? परिणामों का संभाल करने का अर्थ विकल्पों को संभालो नहीं, विचारों को संभालना नहीं। क्यों? विचार और विकल्पों को क्यों नहीं संभालना भैया? क्योंकि विचार और विकल्प तेरे करने से नहीं आएंगे। समझे नहीं समझे? तो फिर परिणाम कैसे संभाले अगर विचार और विकल्प ही ना संभाले तो? उपयोग संभाल। उपयोग संभालेगा तो विचार और विकल्प भी उसके अनुसार आप बदलेंगे। क्या समझे? बात समझे नहीं? तुम विचार तो बदलना चाहते हो, उपयोग नहीं संभालना चाहते।
विकल्प तो बदलना चाहते हो, अपने उपयोग को नहीं संभालना चाहते। उपयोग संभालो ना। 5 इंद्रिय के विषयों में विचार और विकल्प तो बाद में उत्पन्न होते हैं, उपयोग पहले जाता है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है ना? अभी तुम यहाँ उपयोग लगाकर ना बैठो तो कैसे विचार और विकल्प आने लगेंगे? कि जिस जहां उपयोग ले जाएगा ना तुम, उस संबंधी विचार और उस संबंधी विकल्प आने लगेंगे। सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना, क्या है इसका मतलब? कि अपने उपयोगों को सदैव यहाँ लगा के रखो। सत्संग में लगाओ, सदाचरण में लगाओ, शुद्ध उपयोग में लगाओ, आत्म भावना में लगाओ, ऐसे लगाओ। अब तुम अपना उपयोग टीवी में लेकर जाओ, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लेकर जाओ, गंदी गंदी बातों में लेकर जाओ, है ना, किसी की बुराई सुनने में लेकर जाओ, अपयश सुनने में लेकर जाओ, यहाँ वहां की बातें सुनने में लेकर जाओ। निरंतर आपस में आचार्यत्व करते हैं, किसका? 5 इंद्रिय के विषयों का। तुझे बताएं, क्या बताएं? कि आमुक भोग कैसे भोगा जाता है, आमुक इंद्रिय का विषय कैसे भोगा जाता है, आमुक कषाय की पूर्ति कैसे की जाती है, अथवा मैंने अपनी कषाय की पूर्ति कैसे की। कुछ बात है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी जो चर्चाएं हैं, इस संबंधी जो विचार हैं, इस संबंधी जो विकल्प हैं, वो तभी तो उत्पन्न होते हैं जब वहां उपयोग जाता है। आती है बात समझ में? नहीं आती है या नहीं समझ में आती है ना? तो परिणामों की संभाल कैसे करें? कि जिसने अपने उपयोग को संभाला है उसके परिणाम संभलते ही हैं। और उपयोग को कैसे संभालें? कि निरंतर अपने उपयोग को यहाँ, कहा? कि एक में चैतन्य ज्ञायक भाव, यहाँ अपने उपयोग को लगा। इस संबंधी विचार, इस संबंधी विकल्प, इस संबंधी स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पाठ, इसमें लगा। अपने उपयोगों को क्या मत कर? भ्रष्ट मत कर, भटका मत। समझ में आ रही नहीं बात? रही उपयोग कहो, ध्यान कहो, है ना, और यह ये से वर्तमान ज्ञान की पर्याय कहो। अभी तुम उपयोग पूर्वक सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? कि नहीं भैया कान से सुन रहे हैं क्या? आती है बात समझ में? उपयोग, इसको संभालना, इसको संभालने का मतलब परिणाम संभालना। और इस परिणाम को संभालने का अर्थ क्या है? कि यहां भी जैसे बताया कि जैसी भावना करेगा वैसे फल को प्राप्त करेगा। अशुभ रूप भावना होने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है, ना हो तो 14 राजू ब्रह्मांड बदल जावे। 14 रज्जू लोक है ना, इसको 14 ब्रह्मांड कहते हैं, 14 रज्जू लोक को। ठीक, 14 ब्रह्मांड नहीं, तीन लोक होते हैं, 14 लोक नहीं होते। 14 लोक यानी ये 14 राजू जो इसका विस्तार है, इसको ब्रह्मांड कहा। ठीक है ना, 14 ब्रह्मांड। तो ये पूरा का पूरा पलट जावे, अर्थात इसका अभाव हो जावे, भावना का फल ना मिले तो। लेकिन गजब की बात है ना, भाव के तो तुम करता हो नहीं। क्यों हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, मुक्त कौन होता है? समझो ध्यान से। कि ये जब हम कहते हैं कि तू भाव का करता नहीं है, उसका अर्थ क्या होता है? और वास्तव में तू अपने भाव का करता है, इसका अर्थ क्या है? भाव का करता तू नहीं है, वह इसलिए कहा जाता है कि तू परिणाम, विकल्प विकल्प विकल्पों में उलझ मत। वो तेरे, तू उनके अधीन और वे तेरे अधीन नहीं है। तू तो अपने चैतन्य को संभाल। अब तो चैतन्य को संभाल और विकल्प मत कर में अंतर क्या है? उपयोग का अंतर है। विकल्पों में उपयोग जाता है तो वहां उलझता है, और वही उपयोग विकल्पों से हटकर चैतन्य की ओर आता है तो सुलझता है। बस इतना से तो भाव है, और क्या भाव है उसका? एक है प्राप्त पर्याय की तन्मयता, और एक है प्राप्त पर्याय से भेद विज्ञान। अंतर है या नहीं है? बोलो। एक है प्राप्त पर्याय की तन्मयता, और एक है इसी प्राप्त पर्याय में भेद विज्ञान। क्या करना है बोलो? तन्मय रहेगा तो विकल्पों में उलझा रहेगा, विचारों में उलझा रहेगा, और भेद ज्ञान करेगा तो उपयोग की संभाल से उस केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य भाव को प्राप्त करेगा। दोनों, ये कार्य किसके हाथ में है? तेरे हाथ में है। तू चाहे तो तन्मय हो जा, तू चाहे तो भेद ज्ञान कर ले। आती है वह समझ में? नहीं आती है? भावना का अर्थ क्या है यहाँ पर? हम तो बहुत भावना बातें भैया। कैसे बातें हो तुम? बहुत भावना? हम तो बहुत भावना बातें, बस हम तो भगवान हैं, हम तो सिद्ध हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अहम शुद्धोसी बुद्धोसी। हम तो बहुत भावना बातें, हमारी तो बहुत भावना है भैया, हम तो भगवान बनेंगे। ऐसे ऐसे नहीं बनते भगवान, ऐसी भावनाओं से भगवान नहीं बनते। समझ में आई बात? नहीं समझे? इसका नाम भावना नहीं है। कि हम तो बहुत भावना भाते हैं। क्या भावना भाते हैं? कि हम भगवान बन जाएं। ऐसे नहीं बनते।
भावना तो अनादि से नहीं भा रहा कि भोगों में सुख की प्राप्ति हो जाए, भोगों में सुख की प्राप्ति हो जाए, मिल गई, हो गई। भावना भा रहा है ना, क्यों? शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह जाना था। ये भावना कब से भा रहा है तू? अनादि से भा रहा है या नहीं भा रहा है? अनादि से यही भावना भा रहा है ना, कि परद्रव्य से सुख मिल जाए, परद्रव्य से सुख मिल जाए, परद्रव्य से सुख मिल जाए। मिल गया, इसको भावना कहते ही नहीं है। ऐसे ही तो ये भावना भाई कि मैं सुख हूं, मैं सिद्ध हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, मैं सिद्ध समान हूं, मैं सुख सुख का भंडार हूं, इससे नहीं होता है काम, इससे नहीं होता है। तो फिर भावना का अर्थ क्या है? भावना का अर्थ है अपने उपयोग को संभालना, भेद ज्ञान पूर्वक अपने उपयोग को पर पदार्थ से, पर द्रव्य से हटाकर और बुद्धि पूर्वक अपने चैतन्य, अपने ज्ञायक की ओर लेकर आना, अपने उपयोग में अपने स्वभाव का निर्णय करना। इस ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान पूर्वक अपने निज चैतन्य ज्ञायक भगवान का ऐसे स्वरूप का निर्णय करना जैसा जिनेन्द्र द्वारा कथित है, जैसा जिनेन्द्र ने कहा है। यहां नहीं टिके तो क्या करना? कि यहां टिके ऐसा कार्य करना। क्या है ऐसा कार्य यहां टिकने का? सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना। ये भावना, आत्म भावना आया ना शब्द वहां पे, आत्म भावना। तो आत्म स्थिरता हो उसके लिए क्या करे? स्वाध्याय कर। स्वाध्याय समझ में ना आए करे तो क्या करे? क्या करे? अपने उपयोगों को संभाल, शुद्धाचरण। शुद्धाचरण का अर्थ क्या होता है? उपयोग को संभालना। शरीर की क्रिया का नाम शुद्धाचरण नहीं है। शरीर की क्रिया का नाम शुद्धाचरण नहीं है। श्वेतांबर मत में कथा आती है कि राजा श्रेणिक में, काल्पनिक कथा है लेकिन समझने के लिए, कि राजा श्रेणिक ने कहा कि मुझे मेरी समायिका का फल मिल जाए, ऐसा कुछ, कि मुझे ऐसा कुछ पुण्य का फल मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, एक ये एक वो है, क्या नाम है, कसाई। यदि एक दिन ये अपने कसाई वाड़े को बंद कर दे, ठीक, तो तुझे तेरा का जो तू चाहता है वो तुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ वहां पे एक वो कहानी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही, मुझे ध्यान है थोड़ी थोड़ी। तो तुझे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा श्रेणी को कुछ तो सूझा नहीं, उसने क्या काम करा, उस कसाई को उठाया और एक सूखे कुएं में डलवा दिया एक दिन के लिए, ठीक। तो जब अगले दिन वो सुबह उस कुएं से उस कसाई को निकालने पहुंचा, तो वो क्या देखता है कि वो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना रखे हैं उस कुएं में, उस कुएं की सूखी मिट्टी से। और ये एक मारा, ये दो मारे, ये तीन मारे, ये चार मारे, ऐसे कर रहा है। तो राजा श्रेणी को समझ में आ गया, हो इसकी तो पाप वृत्ति रोकी नहीं जा सकती। क्यों नहीं रोकी जा सकती? क्योंकि पाप शरीर से होता ही नहीं, क्योंकि पाप क्रिया से होता ही नहीं, क्योंकि पाप उन वस्तुओं से होता ही नहीं, पाप तो उपयोग से होता है। बंधे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो ना बंधे जीव। आती है वह समझ में नहीं आती है? बंधे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग सो, उपयोग है ना, ये मेरे बंध का कारण है। कौन सा उपयोग बंध का कारण है? वो जो पर में जुड़ा है, वो जो पर में एकत्व बुद्धि के साथ बैठा है, वो पर में जो अस्थिर परिणाम लिए बैठा है, वो मेरे बंध का कारण है। और मुझे यदि बंध नहीं करना हो तो क्या करूं? भावना भाव अर्थात अपने उपयोगों को संभालो, शुद्धाचरण अर्थात उपयोग की संभाल। और इस उपयोग की संभाल के लिए अर्थात इस शुद्धाचरण के लिए क्या करूं? कि सत्संग करो, अर्थात सज्जनों की संगति का वास करो, दुर्जनों की संगति छोड़ दो। जो भोग की चर्चा करते हो, जो कषाय की आपूर्ति करते हो, जो भोग विलास के लिए प्रोत्साहित करते हो, उनका संग, उनका संग छोड़ दो। इस मोबाइल का संग है, छोड़ दो। प्रवचन सुनने के लिए यूट्यूब खोला, प्रवचन तो सुना नहीं और 50 चीजें देखने लगे। क्यों? दुर्जन है ये, पकड़ में आती है। खाली व्यक्ति दुर्जन थोड़ी ही है, क्योंकि दुर्जनता तो तेरे उपयोग में वास कर रही है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? मुनिराज सज्जन है, सिंह जैसे दुर्जन भी, जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता। समझे बात? नहीं समझे? क्योंकि वास्तव की सज्जनता तो ये है ना, ये अभी से निमित्त मिले कोई भी, वहीं वहीं सत्संग अर्थात ऐसे संगति को त्याग दो। कैसी संगति को? जो तुम्हारे उपयोग की भ्रष्टता का नैमित्तिक कारण बने।
समझ नहीं बातें समझ में? निमित्त कारण बने। उपयोग को संभालो, शुद्धाचरण। उपयोग को संभाल के क्या करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इतना किया तो शाबाश, परंतु स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, तत्व अभ्यास करो। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। हम कोई पाप नहीं करते, इतना किया तो शाबाश, पर करते क्या हो? भैया हमने टीवी देखने का त्याग कर दिया, बहुत बढ़िया, इतना किया तो शाबाश। हमने मोबाइल चलाने का त्याग कर दिया, इतना किया तो शाबाश, परंतु इस उपयोग को जहां पाप से हटाया है, अब लगाया कहाँ है? क्योंकि स्वभाव की तो खबर नहीं है, लगाया कहाँ है? तो स्वाध्याय, तत्व अभ्यास, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय यहां लगा, वेद ज्ञान यहां लगा। फिर क्या होगा? इसका फल प्राप्त होगा। क्या फल है इसका? आत्म भावना। स्वाध्याय का फल क्या है? आत्म भावना। और आत्म भावना का फल क्या है? केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, अनंत आनंद। पकड़ में ही बात है ना? ये मार्ग है, ऐसे समझा जाता है। चलो भैया आगे। जैसे परिणाम किए हों वैसा फल आए बिना रहता नहीं। चार गतियां और सिद्ध दशा, वह तो परिणाम का फल है। यदि परिणाम का फल न आए तो चार गतियां और सिद्ध दशा कहाँ रहेगी? ऐसा होने से पर्याय के बिना द्रव्य का नाश हो जाएगा, और द्रव्य का नाश होने से जगत का भी नाश हो जाएगा। परंतु ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। यह बात पंचम काल के जीवों से कही है। वस्तु है उसे कहीं पंचम काल, उसमें कहीं पंचम काल आड़े नहीं आता, क्योंकि शास्त्र में तो कहा है, वह पंचम काल के साधुओं ने पंचम काल के जीवों के लिए ही कहा है, चौथे काल के जीवों से नहीं कहा। पंचम काल, पहले काल आड़े नहीं आता। आत्म भावना करने में काल आड़े नहीं आता। नहीं समझे? मैंने पंचम काल है, तो तुम्हें को क्या लगता है कि भैया वो थोड़े से ही जीव सब में दृष्टि होंगे, है ना? ऐसा लगता है ना तुमको? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़े होंगे, माने संसार राशि है ना, जितने संसार में जीव राशि है उसकी अपेक्षा थोड़े हैं। ऐसे थोड़े नहीं है जैसे तुमने समझ लिया। समझे नहीं समझे? ऐसे थोड़े नहीं है। ठीक। असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात। असंख्यात सम्य, स्वर्गों से ज्यादा सम्यक दृष्टि नरकों में होते हैं, मालूम है? मालूम है ये बात? आप कर्णन योग में पढ़ लो अनुपात। स्वर्गों से अधिक सम्यक दृष्टि नरकों में होते हैं, और नरकों से अधिक सम्यक दृष्टि त्रियंचों में होते हैं। लवण समुद्र में ये संख्या सम्यक दृष्टि तो, असंख्या सम्यक दृष्टि तो कहाँ है? लवण समुद्र में। लवण समुद्र जहां जन मंदिर भी ना मिले, समझ रहे नहीं समझे? वह सम्यक दृष्टि है। कौन है वे लवण समुद्र में? मनुष्य है, त्रियंच है? त्रियंच है। प्रियंच है साहब, प्रियंच। सम्यक स्वयंभू दृष्टि है। रमण कह रहे हो? लवण, स्वयंभू हाँ रमण। स्वयंभू रमण, स्वयंभू लवण, अरे वही तो है, वही उसका अर्थ भैया। नहीं, मेरे को लगा ये जम्बूद्वीप के नेक्स्ट लवण समुद्री तो नहीं है। नहीं, आला लवण नहीं, वो स्वयंभू रमण। स्वयंभू रमण समुद्र है ना, असंख्या सम्यक दृष्टि है वहां पर। त्रियंचों में सम्यक दृष्टि सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, असंख्या सम्यक दृष्टि है। तुमको क्या लगता है कि तुमको आत्म भावना यानी कि वो सम्यक दर्शन प्रकट होना कोई दुर्लभ है क्या? कुछ दुर्लभ नहीं है, कोई दुर्लभ नहीं है, घबराना नहीं। 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हों, पर सम्यक दर्शन तो असंख्यात हैं, असंख्यात जीव है सम्यक दृष्टि तो। और वो सम्यक दर्शन का फल, मैंने उस आत्म भावना का फल क्या है? वो केवल ज्ञान है, वो मिलकर रहता है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छे से समझना इसको। चलो भैया आगे। बरोबर। ये पहले पढ़ के जगत को, कैसे गए हैं? इसमें तो है ही नहीं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? हो भैया? ये जो अरे मेरे पास है। हाँ, तो बताया था आपको ये अभी कोई गुरुदेव बात श्री नहीं। के प्रवचन है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। भाई अपनी समझने की वो होती है योग्यता। भैया जो है ना, 2 पुस्तकों से पढ़ रहे हैं, एक पुस्तक अच्छा। से नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो जब भैया पढ़े तो वो दूसरी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, और अन्य कोई पढ़े तो वो उसी पुस्तक से पढ़ रहा है जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक? ऐसे समझ रहे। चलो भैया बताओ। पीडीएफ है, पीडीएफ से खोल लेना वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक।
है ना, पहले जगत को शून्य होना पड़े, ऐसी समुच्चय बात की। अब कहते हैं यदि भावना नहीं फले तो फिर इस द्रव्य का नाश हो जाएगा, अर्थात भावना का फल जो द्रव्य की पूर्ण अवस्था, वह यदि ना हो तो वह द्रव्य ही नहीं रह सकेगा, उसका नाश हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि अपनी भावना अपने को फल ना दे तो उसमें जगत को शून्य होना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। गुरु, अपनी भावना अपने को फल ना दे तो उसमें जगत को शून्य होना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि जगत चैतन्य परिणाम के साथ कुदरती बंधा है, संबंधित है। कुदरत माने द्रव्य का स्वभाव, चैतन्य वह स्वतंत्र द्रव्य है। उसकी भावना यदि निष्फल हो तो भावना के फलभूत यह जो उत्पन्न होने के स्थान रूप चार गति में जगत, वह सिद्ध नहीं होगा। ऐसा होने से भावना, भावना का फल और भावना करने वाला द्रव्य कुछ भी नहीं होगा, सब नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। एक समय की असत पर्याय त्रिकाली सत के साथ युक्त है, संयुक्त है, क्या उसके बिना नहीं है, ऐसा। तो क्या है, वो भावना तो क्षणिक है, पर्यायात्मक है, लेकिन भैया वो द्रव्य द्रव्य से कुछ अलग नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो कौन से कर्मों का फल सबको मिलता है, देहाश्रित या उपयोग आश्रित? समझ ना, देह की जो क्रिया है, पंडित टोडरमल जी ने लिखी है ये बात, है ना, कि छदमस्त की क्रिया, कौन सी क्रिया, मन वचन काय की क्रिया उपयोग पूर्वक होती है। उपयोग जावे नहीं और मन वचन काय की क्रिया हो जावे, ऐसा होता नहीं है। आई बात पकड़ में? तो शरीर की क्रिया का तुम्हें पाप लगा, क्यों? क्योंकि शरीर में जो क्रिया हुई वो उपयोग पूर्वक हुई। वास्तव में तू बधा तो उपयोग से है, वास्तव में परिणाम फल तो तुझे मिला है अपने उपयोग का, लेकिन वो उपयुक्त युक्त हुआ था, कहाँ युक्त हुआ था, मन वचन काय में। इसलिए मन वचन काय से तुझे बंद हुआ है, ऐसा कहते। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं, आरोपित कथन करके समझाते हैं। हाथ हिला ना, उपयोग के बिना नहीं हिला, उपयोग गया है यहाँ पर तो हिला है। उपयोग आत्मा का लक्षण है, उपयोगस्य लक्षणम, उपयोगस्य लक्षणम। और लक्षण से लक्ष्य अथवा वस्तु अभिन्न होती है। समझ में आती है बात, नहीं समझी? लक्षण से वस्तु अभिन्न होती है। तो चैतन्य अपने उपयोग लक्षण से अभिन्न है, और जहां जहां उपयोग वहां वहां जीव, जहां जहां उपयोग वहां वहां आत्मा। ऐसा ऐसा कहा ना। अभी कहाँ है तू, कि जहां तेरा उपयोग, और कहाँ है मेरा उपयोग, कहाँ है मेरा उपयोग? आती है, वो समझ में नहीं आती है, ऐसा। सब एक बार देवों का उदाहरण देकर समझाया था ना, उपयोग कैसे घूमता उनका, भैया और वो हाथ उपयोग पैर तो कैसे। हिलाने, बार बार हाथ पैर तो हिलते ही है ना, तो उपयोग तो हाँ फिर इसका मतलब कर्म तब भी बंद रहे हैं फिर अपने आप ही। हाँ, उपयोग मैंने हाथ पैर हिलाने से बंद नहीं है, बंद तो अशुद्धता से है, अपने को शरीर मानने से है, हाँ पर में सुख बुद्धि से है, वहां से है ना। वो भी उपयोगात्मक ही है, ऐसा वह समझा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा समझो। तो अपने उपयोग को संभाल, तो कैसे संभालू? भावना का फल लगता है ना, तीनों राजू लोग बदल जाएंगे। नरक जाएगा तो किसके बल पे जाएगा, भावना के फल पे जाएगा। स्वर्ग जाएगा तो भावना के फल पे जाएगा। एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त होगा तो भावना के फल पे प्राप्त होगा, और अगति भाव को प्राप्त होगा तो सो वो भी भावना से होगा। लेकिन वो भावना कैसी है, तन्मय रूप है, नकली नकली नहीं है। हम तो बहुत भावना भा रहे हैं, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। वो भावना कैसी है, तन्मय रूप है, तन्मयता के साथ है, भावात्मक है, अपनेपन के साथ है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है ना? वो बुद्धि पूर्वक, उपयोग पूर्वक, संभाल पूर्वक, ऊपर ऊपर से नहीं, मरे मन की नहीं, दिखावटी नहीं, मायाचार युक्त नहीं, मायाचार युक्त परिणाम नहीं, कषाय से रहित वीतराग चैतन्य की सच्ची सच्ची लगन, सच्ची परिणति, सच्चा उपयोग, है ना? आ रहा है ना समझ में? ऐसे समझना। चलो भैया आगे।
बहन रात्रि को थोड़ा बोली होंगी, बहन बेटियों ने लिखा होगा। आत्मा के सम्यक दर्शन एवं अनुभूति में से यह वाणी आई है, अनुभूति में से लिखा गया है। अंतर में तो अप्रतिहत भावना का जोर है। यदि चैतन्य में से परिणमित भावना हुई तो आत्मा पूर्ण होकर ही रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। यह तो अंतर के जोर की बात है भाई। सर्व आत्मा एक समय की वर्तमान पर्याय के सिवा अंतर में भगवान स्वरूप ही हैं। ये एक समय की वर्तमान पर्याय मतलब जो वर्तमान, ठीक है। निरोध से लेकर सिद्ध तक द्रव्य तो त्रिकाल निरावरण है, भैया ये आनंद का सेंटेंस है। दोबारा पढ़ना, एक समय के पर्याय वाला। यहाँ हाँ, सर्व आत्मा एक समय की वर्तमान पर्याय के सिवा अंतर में भगवान स्वरूप ही है। फिर से सुन लो, क्या मतलब है इसका मालूम? जो कारण शुद्ध पर्याय का तुम अर्थ करते हो ना, उसका निषेध कर दिया गुरुदेव ने यहाँ पर। नहीं, कारण कारण शुद्ध शुद्ध पर्याय का, पर्याय, वो तो अरे हम पर्याय मानते हैं इसलिए गलत करते हैं ना। अभी तो मैंने क्या कहा वो सुना आपने? मैंने क्या कहा? कारण शुद्ध पर्याय का जो अर्थ आप समझते हो या करते हो उसका निषेध कर दिया गुरुदेव ने यहाँ पे, यही तो कहा। समझे? कारण शुद्ध पर्याय का अर्थ क्या करते हो आप? कारण शुद्ध पर्याय का अर्थ क्या करते हो? कि वर्तमान में शुद्ध पर्याय है ना? और गुरुदेव ने क्या कहा? वर्तमान की इस एक समय की पर्याय के सिवा। किसी का तो अनम्यूट है। म्यूट कर दो, एक वो म्यूट कर दो। तो वर्तमान की एक समय की पर्याय को छोड़ देने पर द्रव्य क्या बनता है? पर्याय बनता है या द्रव त्रिकाली द्रव बनता है? बोलो क्या बचा? पर्याय एक समय मात्र की ही है, बाकी सारा द्रव्य ही है। आ रही है वो समय? और उस एक समय की वर्तमान पर्याय के सिवा, इसको छोड़ दो आप, इसमें नहीं है वो। कहाँ है फिर? वो त्रिकाली ध्रुव है ना, वहां है वो। माने अपने द्रव्य दृष्टि से देखने पर तो वह भगवान ही है, शुद्ध ही है, सिद्ध ही है, ऐसा द्रव्य से। और वर्तमान पर्याय से कितना है? क्या है कि वर्तमान पर्याय जैसी है वैसा है। अर्थात वर्तमान पर्याय अशुभ है तो अशुभ है, शुभ है तो शुभ है, शुद्ध है तो शुद्ध है। वर्तमान पर्याय में जैसा परिणाम है वैसा है, इसका अर्थ ये है। मिथ्यात्व है वर्तमान पर्याय तो वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, त्रिकाली ध्रुव, अशुद्ध निश्चय से। और वर्तमान पर्याय शुद्ध है तो वो त्रिकाली शुद्ध भी शुद्ध कहलाएगा। सम्यक दर्शन की है तो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, कषाय की है तो काशायिक ऐसा कहलाएगा। आ रही है समझ में? नहीं आ रही है बात? है आत्मा कल के मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि नहीं है, वर्तमान के मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि है। एक समय पहले की मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि नहीं है भगवान आत्मा। वर्तमान पर्याय में मिथ्यात्व के कारण ये त्रिकाली भगवान आत्मा मिथ्या दृष्टि ऐसा नाम पाता है। आ रही है बात? ये समझो कितनी सूक्ष्म और कितनी प्यारी बात है। संभाल संभाल प्रभु संभाल। क्या संभालू? अरे अपने वर्तमान उपयोग को संभाल, चैतन्य की दृष्टि कर, चैतन्य की दृष्टि। ऐसा यहीं से निकल कर आती है ये बात। अरे भैया मैंने बहुत पाप किए, अरे संभाल, अपने वर्तमान को संभाल। क्योंकि भूतकाल का जो तूने किया ना, जो किया, अब वो जो किया है ना, वो भूतकाल की अपेक्षा से तो त्रिकाली भगवान आत्मा ही है। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। भूत में तो तू पर्याय नहीं द्रव्य देख, भविष्य में तो तू पर्याय नहीं द्रव्य देख, और वर्तमान की पर्याय को कैसे संभालू कि द्रव्य देख। क्या क्या वर्तमान के उपयोग पर्याय को कैसे संभालू कि त्रिकाली द्रव्य देख, अपने ध्रुव स्वभाव को देख, इसको संभाल। जो नहीं है असत, असत जो पर्याय बीत गई असत, जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई असत, पर ये क्षणिक सत जो वर्तमान की प्रगट प्रगट पर्याय है, क्षणिक सत। इस क्षणिक सत में त्रिकाली सत का आदर कर। क्या कहा? इस क्षणिक सत में त्रिकाली सत का आदर कर, त्रिकाली सत का आदर कर। ओहो प्रभु संभाल, अपने उपयोग को संभाल, परिणाम संभाल। भावना भावना समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? भावना विकल्प नहीं, भावना कल्पना नहीं, भावना स्वपन नहीं, भावना बुद्धि पूर्वक उपयोग की संभाल का नाम है, जिसमें भेद ज्ञान निहित हुआ है।
पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती? उसका नाम है भावना। और किसी चीज का भावना का, और किसी चीज का नाम भावना नहीं है। ठीक है ना? ऐसा। चलो भैया आगे। निबोध से लेकर सिद्ध तक द्रव्य तो त्रिकाल निरावरण है, आनंद कंद है, अविनाशी है। ऐसी वस्तु की अंतर्दृष्टि हुई, ऐसी वस्तु की अंतर्भावना हुई, और वह वस्तु अगर प्राप्त न हो, मतलब आत्मा प्राप्त ना हो, तो ऐसा तीन काल में कभी होता नहीं, हो नहीं सकता। हम्म। प्रश्न, प्राप्त नहीं होता उसका क्या कारण है? ऊपर कहा ना कि भाई प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को पकड़ने के लिए जितना चाहिए उतना पुरुषार्थ का अभाव है, इसलिए हम्म। प्राप्त नहीं हो। समझे? तत्समय की योग्यता है इसलिए प्राप्त नहीं होता, केवल के ज्ञान में नहीं झलका है इसलिए प्राप्त नहीं होता, वो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है इसलिए प्राप्त नहीं होता। कि सच्ची बात है, परंतु जितना पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए प्राप्त नहीं होता। समझे या नहीं समझ में बात? है ना? क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने यहाँ पर? जो पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए प्राप्त नहीं होता। और पंडित डोडामल जी ने इसलिए कहा कि तू पुरुषार्थ करता रहे, क्योंकि जब तू सब में पुरुषार्थ करेगा तो कार्य होगा ही होगा। अब कोई ये कहे कि मैं पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा हूं और कार्य नहीं हो रहा, तो इसका सीधा अर्थ है कि तेरे पुरुषार्थ में अभी वजन नहीं है। वो पुरुषार्थ वास्तव में सम्यक नहीं है, वो तत्समय की योग्यता नहीं, पुरुषार्थ की कमी है। पकड़ रहे या नहीं पकड़ रहे बात को? ऐसे संतुष्ट नहीं होना क्या कि मेरा पुरुषार्थ तो सही है, वो तो तत्समय की योग्यता, वो तो हो जाएगा, अब तो जब होना होगा, मैंने अपना काम तो कर लिया तूने अपना काम। ऐसा काम तो अनादिकाल में अनंत बार कराया तू। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या जमीन से पानी निकालना हो तो गड्ढा कब तक खोदते हैं? कि जब तक जब तक पानी ना निकले। ये नहीं भैया बहुत गहरा हो गया, अब तो पानी अपने आप आ जाएगा, अब छोड़ दो। अपने आप कैसे आ जाएगा? पानी के तल तक पहुंचेगा तो पानी आएगा। पानी के तल तक, जहां पानी है ना, जहां पानी है वहां तक पहुंचेगा तो आएगा ना। गड्ढा गहरा कर लिया है तो पानी आ ही जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। कैसा? कैसा? कि जब तक पानी ना प्राप्त हो तब तक खोदना। एक बात, अब इससे पहले एक और बात समझो। गड्ढा कहाँ खोदना? कि जहां पानी हो। अब बात यह है कि पानी होगा यह निर्णय पहले किया जाता है और गड्ढा बाद में खोदा जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? पानी है जमीन के नीचे, ये निर्णय पहले किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सच्चे देवशास्त्र सही गुरु का निर्णय पहले किया जाता है। सच्चे सुख किसे कहते हैं? उसकी तपास, उसकी वो पहले की जाती है और फिर उसका अभ्यास किया जाता है। उसकी समझ पहले पैदा की जाती है, अभ्यास उसका बाद में होता है। अभ्यास तो तुम मिथ्या जगह पे भी कर रहा है ना, ये सब अभ्यास ही है। इस लोक में जो ग्रेवे तक गए हैं ना, वो अभ्यास ही है। लेकिन वो उस जमीन को खोद रहे थे जिस जमीन से पानी नहीं निकलेगा। क्या समझे? ग्रेवेक तक गए हैं, अन्य अन्य विमानों पर पहुंचे हैं, ये अभ्यास ही है। जो नाम जाप में मग्न है, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, धूल भस्म रमाए हुए हैं, बीवी बच्चे का त्याग किया है, कंदमूल आदि खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, कोई जटाए आदि बढ़ाए बैठा है, कोई अग्नि तप रहा है, ये सब अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कहाँ? ये उस बंजर भूमि को खोद रहे हैं जहां जल नहीं निकलेगा। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आई? और तो भी ऐसा अभ्यास करने लग तो तेरा कार्य हो जाएगा। गड्ढा बाद में खोदना। क्या कह रहे हैं? यहाँ जल है, इसका निर्णय पहले करना। समझ रही है ये बात, नहीं समझ में आ रही है? ये जो पुरुषार्थ है, ये जो अभ्यास जिसको कह रहे हैं, जिस अभ्यास का नाम पुरुषार्थ है, ये बाद में होता है। पहले अंतरंग से इस बात का निश्चय, निर्णय किया जाता है
यह मार्ग सही है, सच्चा है, यहां मेरा कार्य होगा। इसलिए पहले लक्षणों से ज्ञान कराते हैं, पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता की स्वीकृति पहले होती है, अनुभूति बाद में होती है। क्या कह रहा हूं मैं, फिर बोलूं? क्या कहा? देव शास्त्र गुरु, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, इसकी स्वीकृति पहले होती है, आत्मानुभूति बाद में होती है। समझो, देशनालब्धि प्रायोग लब्धि में स्वीकृति होती है, इसका फल है करण लब्धि। वहां वहां जो अभ्यास हो रहा है ना प्रायोग लब्धि में, वो किसके आधार से कर रहा है? प्रयास कहाँ कर रहा है? रेत में खोद रहा है, रेगिस्तान की रेत में गड्ढा खोद रहा है, ये जहां धरती से पानी निकलेगा ऐसा निश्चय करके उस धरती को खोद रहा है। कहाँ खोद रहा है? समझ रही हो बात? नहीं समझ पा रही हो बात को? पहले लक्षणों से पहचाना जाता है कि ये धरती में नमी है, यहाँ पानी मिलेगा, ऐसे लक्षणों से पहचान। यहीं से जहां मर्जी खोद लेते हैं। तो अपने घर पे बोरवेल कराने आते होंगे, तो वो तुम्हें निश्चित करके बतलाते ना कि यहाँ नहीं, यहाँ खोदो। ऐसा बतलाते नहीं बतलाते? कैसे बतलाते हैं? यहाँ नहीं खोदो, यहाँ खोदो। और कदाचित गलत जगह खुद भी जाता है ना, तो थोड़ा खोदने के बाद उन्हें ज्ञात होता है, नहीं यहाँ नहीं, गलत हो गया, यहाँ खोदो। ऐसा होता है या नहीं होता है? और बताऊं, एक आधा इंच यहाँ वहां हो जाए ना, एक आधे में 6-8 इंच इधर उधर हो जाए, तो भी पानी नहीं निकलता। सही दिशा में सही जगह पे बिल्कुल खोदो तो पानी आएगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ऐसे वस्तु स्वरूप का है, इसका निर्णय पहले करो। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले करो, उनके स्वरूप के, उनके लक्षणों को पहले समझो, वस्तु के लक्षण का निर्णय पहले करो, और निर्णय करके जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, उसका अभ्यास करो। वहां उपयोग तन में करो, वहां निरंतर अपने उपयोग को तन में करो। तो क्या होता है कि भावना का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। नहीं हो रहा है तो तेरे पुरुषार्थ में कमी है, भवितव्यता में कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कमी भवितव्यता की नहीं है, कमी तेरे पुरुषार्थ की है। ये समझो, तुमने परीक्षा करके पहचाना नहीं है, तुमने बस मान लिया है, स्वीकार कर लिया, बस ऐसे ही। परीक्षा से, लक्षणों से भली प्रकार से बार बार ऊहापोह करके, एकांत में विचार कर, चिंतन करके, अंतरंग में उसका बार बार निर्णय करके, क्या ऐसा है या नहीं है? क्या वास्तव में इंद्रियों में सुख है या नहीं है? क्या वास्तव में चैतन्य ज्ञान का लक्षण है या नहीं है? क्या वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद जैसी कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है? पहले ये अंदर में विश्वास आता है, तब सच्चा पुरुषार्थ लगता है, हो ये चैतन्य में आनंद है, मैं प्राप्त करके ही दम लूंगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अभी तो विश्वास ही नहीं है। क्या चैतन्य जैसी कोई चीज होती भी है? क्या वास्तव में मोक्ष होता है? क्या वास्तव में कोई सर्वज्ञ होता है? आत्मानुभूति जैसी चीज कोई चीज होती भी है? अभी तो इसी पे भरोसा नहीं है, अभी तो इसी का अंदर में अंतरंग में ठिकाना नहीं है कि ये जो जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जहां उपयोग लगा रहा हूँ, क्या ये सत्य है? तुम्हें अंतरंग में इस बात का विश्वास? यदि विश्वास हो तो जोर आए बिना रहता नहीं है, ये कह रही बहन श्री। क्या कहा? यदि सही बात पता हो तो अंतरंग में जोर आए बिना रहता नहीं है। किसका जोर? उस पुरुषार्थ का जोर। क्या कहा गुरुदेव ने? पुरुषार्थ की कमी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? पुरुषार्थ की कमी। बोलो भैया, आगे बोलो। बरोबर। भगवान आत्मा, सच्चिदानंद प्रभु, वह तो अनंत गुणों का सागर है। वह वस्तु पकड़ने में आए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो, भावना हो, और केवल ज्ञान ना हो, तथा द्रव्य पूर्ण पर्याय रूप न परिणमे, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। समय सार जी की 38वीं गाथा में कहा है ना, टीका में, कि अप्रतिबुद्ध जब सम्यक को प्राप्त हुआ, तब वह कहता है कि मेरा सम्यक अब नहीं गिरेगा। साधक भाव है तो आत्मा का साध्य भाव प्रकट होगा ही होगा, ऐसा ही भाव लिया है। अब गिर जाए क्या उसकी गुण? तो बात ही नहीं की है। नहीं है, हाँ, इस गुण का नाम है, ये गुण है एक प्रकार का। क्या है इस गुण का नाम?
नहीं निशंकित। अब निशंकित। मुझे कोई शंका नहीं रही। किसमें? किसमें? कि अब मैं पूर्ण आनंद को प्रकट करूंगा, प्राप्त करूंगा, मुझे इसमें कोई शंका नहीं रही। निशंकित है। 14 राजू लोग, 14 ब्रह्मांडों को पलटना पड़ेगा यदि मेरा कार्य नहीं हुआ तो। इतना विश्वास हो गया है अंतरंग में। समझे या नहीं समझे? ये निशंकित अंग प्रकट हो गया उसको। हम भी बनेंगे भगवान, ऐसा ऐसा निशंकित अंग उसको प्रकट हुआ है। ठीक, कोई शंका नहीं है उसको। चलो। चैतन्य परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। पाप किए तो नरक निगोद, पुण्य किए तो स्वर्ग आदि, और चैतन्य के परिणाम किए हो तो मोक्ष। ऐसा कुदरत का फल आए बिना रहता ही नहीं है। दूज उदित हुई वह पूर्णिमा के बिना रहेगी नहीं, उसी प्रकार चैतन्य की भावना जिसे प्रकट हुई उसे मोक्ष हुए बिना रहेगा ही नहीं। जैसे पुण्य पाप और धर्म के परिणाम करे, उनके प्रमाण में उनका फल जगत में आता है, इस प्रकार आत्मा के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है। 14 ब्रह्मांड संबंधित हैं। मांस आदि खाने के पाप परिणाम करे और नरक में ना जाए तो नरक ही नहीं रहेगा। पुण्य के परिणाम किए और स्वर्ग ना मिले तो स्वर्ग नहीं रहेगा। आत्मा के शुद्ध परिणाम किए हों और मुक्ति प्राप्त ना हो तो भैया वह सिद्ध गति कैसे रहेगी। इस प्रकार ध्यान दो, जगत ध्यान दो, परिपूर्ण हो जाना पड़ेगा। एक मिनट। इस पे थोड़ा ध्यान दो कि मैं परिणामों का कर्ता नहीं, ये सीखा है ना तुमने। तो चाहे जैसे परिणामों में परिवर्तित हो और तुम्हें लगता है कि मैं उसका कर्ता नहीं। यहाँ क्या कहा है कि तू मांस आदि खाने के परिणाम करे, 5 इंद्रिय के विषय कषाय के परिणाम करे, भोग आदि के परिणाम करे और नरक आदि त्रिंज आदि गति को प्राप्त ना करे, ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो हमने तो, आपने तो सिखाया गुरुदेव में परिणाम का कर्ता नहीं। अरे ध्रुव की दृष्टि करने के लिए समझाया था, परिणामों में निमग्न होने के लिए नहीं कहा था। इसके लिए कहा था वो क्षणिक है, तू उनका कर्ता नहीं है, वे औदायिक परिणाम है, कर्मादि का रिफ्लेक्शन है। आदि आदि ये बात जो तुझे समझाई थी वो इसके लिए समझाई थी कि तू अपने उपयोगों को इस परिणाम से हटा और चैतन्य के परिणाम में धारण कर। वो भी एक परिणाम ही है। क्या समझे या नहीं समझे आई? है ना? लेकिन तू तो छल ग्रहण करके बैठा, खूब 5 इंद्रिय के विषय कषाय के व्यापार को करता है, मैं परिणाम का करता नहीं ऐसा समझता है। निषेध कर दिया ना। क्या कहा यहाँ पर? जिस प्रकार पाप आदि के परिणाम का फल पाप, पुण्य आदि परिणाम का फल पुण्य, आत्म भावना के परिणाम का फल आनंद ही है। अब वो परिणाम कैसा? फिर वही समझो, ना वो विकल्पात्मक है ना वो विचारात्मक है, वो तो उपयोग की संभालात्मक है। बुद्धि पूर्वक इस उपयोग को इस चैतन्य में लगाए, अपने चैतन्य भाव में लगाए, भेद ज्ञान पूर्वक लगाए, भली प्रकार से लगाए। एक एक शब्द ध्यान से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना? निश्चिंत हो गया, मैं तो परिणामों का करता नहीं हूं। क्रोध के परिणाम आते मैं तो ज्ञाता हूं, तो ज्ञाता रहे तो ज्ञाता है, नहीं तो वर्तमान पर्याय वाला है। आगे पीछे तो ज्ञायक ही है, स्वभाव तो तेरा त्रिकाल ज्ञायक ही है, लेकिन वर्तमान पर्याय का कर्ता तू ही है, ऐसा भी है। ऐसा भी है, दोनों है ना। सियादवाद है, फूलड़ीवाद नहीं। गुरुदेव कहते हैं इसको, एक करे ऐसा है और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। वस्तु का जो भाव है पूरा, उत्पाद व द्रव्य, वो एक वस्तु है, वो एक वस्तु है। समय सार में लिखा है अपने अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है, और पर वो पुद्गल का कर्ता। एक दो क्रोध हैं, एक पुद्गल का क्रोध और एक चैतन्य का क्रोध। कि कैसी बात कर रहे हो, चैतन्य कभी क्रोध करता है क्या? अब पढ़ो ना टीका ध्यान से। भाव कर्म का कर्ता तो जीव को कहा है, और द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं है ऐसा कहा है। और भाव कर्म जीव का स्वभाव नहीं है, चैतन्य उसका स्वभाव है, ऐसा भेद ज्ञान कराया है। और वहां अपने उपयोग को चैतन्यमय कर ऐसे अज्ञान के त्याग की भावना भाई गई है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? वो पूरा सिस्टम है।
उसे भली प्रकार से समझ। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो उपयोग जिस भाव रूप परिणमित होता है उसका फल जीव ही भुगतता है। और यदि तुझे चार गति के दुखों को नहीं भोगना हो तो इस उपयोग को संभाल, अपने परिणामों की संभाल कर भावना भा। क्या भावना भा? मैं चैतन्य प्रभु हूं, ऐसे अपने उपयोग को यहां अपने चैतन्य भाव में लगा। ऐसा। चलो भैया आगे। आत्मा के परिणामों के साथ कुदरत का मेल है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। यह तो अनंत तीर्थंकरों के द्वारा कही हुई बात है। परिणामों का फल न आए तो अनंत तीर्थंकरों द्वारा कही बात मिथ्या हो जाएगी। पाप परिणाम करे और नरक निगोद मिलते हैं, पुण्य परिणाम में स्वर्ग मनुष्यपना मिलता है। फिर भले ही भटके चार गतियों में और आत्मा के शुद्ध परिणाम करे तो मुक्ति प्राप्त होती है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही बात है, ऐसी बात कभी नहीं आई है। यहाँ तो बैन ने थोड़ा इसलिए कहा, इसलिए कहते हैं इससे सूक्ष्म बातें दूर की हैं, वह सब हम में प्रत्यक्ष हो गया है। यहाँ कहते हैं कि चैतन्य के परिणाम में चैतन्य की परिपूर्णता आए, ऐसा अनंत तीर्थंकरों ने कहा है। भगवान चैतन्य स्वरूप का पुण्य और पाप के विकल्प से रहित अंतर में अनुभव हो, दृष्टि हो, भावना हो, निर्मल दशा हो और परमात्म पद साध्य प्राप्त ना हो, ऐसा त्रिकाल में हो नहीं सकता। यह तो अनंत तीर्थंकरों द्वारा कहा हुआ परम सत्य है। अब बोल नंबर 22 कोई और पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। गुरुदेव को मानो तीर्थंकर जैसा उदय वर्तता है। वाणी का प्रभाव ऐसा है कि हजारों जीव समझ जाते हैं। तीर्थंकर की वाणी जैसा योग है। वाणी जोरदार है, चाहे जितनी बार सुनने पर भी अरुचि नहीं आती। स्वयं इतनी सरसता से बोलते हैं कि जिससे सुनने वाले का रस भी जमा रहता है। रस भरपूर वाणी है। गुरुदेव की महिमा में बहन श्री ने कहा कि गुरुदेव की वाणी ऐसी है मानो तीर्थंकरों की वाणी है। समस्त ज्ञानियों के हृदय में वास करते हैं ना तीर्थंकर, है ना? तो गुरुदेव के हृदय में वास करते हैं तीर्थंकर, ऐसा है। और जो गुरुदेव कह रहे हैं वो तीर्थंकर की वाणी ही कह रहे हैं, उसमें मानना क्या है? तीर्थंकर की वाणी ही है क्या? जो गुरुदेव की वाणी है वो गुरुदेव की वाणी थोड़ी है। आचार्य अमरचंद्र तो दावा ही कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद तो स्पष्ट ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो तीर्थंकर कह रहे हैं। केवली भणिदम वो तो कह ही रहे हैं ना। और जो आचार्य कुंद कुंद और अमरचंद्र देव ने कहा है, गुरुदेव ने कुछ उससे अलग तो नहीं कहा है। तो जो गुरुदेव कह रहे हैं वो वास्तव में गुरुदेव थोड़ी कह रहे हैं, वो तो तीर्थंकर ही कह रहे हैं, है ना? तो गुरुदेव की वो महिमा है। और गुरुदेव के समझाने का जो तरीका है, जो उनकी सरसता है, जो उनकी सरलता है, उसका परिणाम हम वर्तमान में देख ही रहे हैं। कल आपने बताया था है ना ना? भैया कि दो हम्म, जगह से कभी भी तीर्थंकर का विरह नहीं होता, एक अभाव तो नहीं होता। विदेह हाँ। क्षेत्र और दूसरा हम्म, ज्ञानी का चित्त। तो वही चित्त। वाली बात आ हाँ वही है ना? तो ज्ञानी के हृदय से कभी अभाव नहीं होता। तो जो ज्ञानी का वचन है वो तीर्थंकर का ही वचन है, क्योंकि ज्ञानी का वचन ज्ञानी ज्ञानी का वो अपना थोड़ी वचन है, वो तो अनंत तीर्थंकरों का मत है, वही ज्ञानी का मत है। ऐसा। ठीक है ना? हाँ माला आंटी जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वो गुरुदेव कहते थे ना, हम तो केवली की आड़तियां हैं। दासानुदास है। हाँ, दासानुदास हाँ, आड़तियां हैं। दास आड़तिया भी बोलते। हाँ, हाँ। हाँ। चलो अगला बोल पढ़ो दीदी। अच्छा, इस पे प्रवचन नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर के वांछन विचार आदि से कुछ नहीं होता। हृदय से भावना उठे तो मार्ग सरल होता है। थोड़ा रुक रुक के, अंतस्थल में से एकदम रुक के थोड़ा, है ना? हम्म ऊपर ऊपर से करे तो कार्य होता नहीं है। अपने को विचार करना चाहिए इस बात पे, है ना? कि हम ऊपर ऊपर से, अरे ऊपर ऊपर से कर रहे हैं हम? पूछो ना, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। जितना अंतरंग में एकाग्रता, रस, रस जिसको कहते हैं रस,
जितना अंतरंग में रस धन का है, जितना अंतरंग में रस भोग का है, क्या अंतरंग में वैसा ही रस चैतन्य का है? जब तुझे इस वस्तु स्वरूप की खबर नहीं थी, जब तुझे स्वाध्याय आदि की लगन नहीं थी, तब तुझे क्या लगता था कि मंदिर जाना, पूजा करना, इससे धर्म हो जाएगा। और अब तुझे यदि लगता है कि स्वाध्याय करने से धर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को प्रवचन सुनता हूँ, कक्षाएं सुनता हूँ, अथवा 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, तो मुझे धर्म हो जाएगा, तो नहीं होगा। ऊपर ऊपर से एक है रसमय होकर, यानी कि उसमें जीवंतमय होकर, जीवनमय ऐसा बनाकर, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते। अब मेरी बात, रुपया डूबता हो तो चैतन्य ही प्यारा लगे, जगत में कोई अपमान करता हो तो चैतन्य ही प्यारा लगे। लास्ट लाइन क्या बोली थी, क्या होता हो? कट रुपया गया थोड़ा डूबता सा। हो, रुपया डूबता हो, लाखों करोड़ों रुपया डूबता हो, तो भी चैतन्य प्यारा लगे। जगत में कोई अपमान करता हो तो चैतन्य प्यारा लगे। मेरे अनुकूल जगत में कोई कार्य ना होता हो, चैतन्य प्यारा लगे। वो है रसमय होकर करना। तेरा रस तो क्या है? इस जगत में सारे कार्य धन से किए जा सकते हैं। कुछ भी कहो भैया, पुण्य के उदय की तो बात निराली है। मान में रस आता हो, लोभ का रस आता हो, स्पर्शन रसना आदि का रस आता हो, उसकी नहीं हो तो ऊपर ऊपर की बात है। बातें तो बड़ी बड़ी बनाता चतुराई की, बातें तो चतुराई की। अपने अंतरंग में हमें झांक कर देखना है कि चतुराई की बातें मात्र है, ऊपर ऊपर से है, या हमें सच्ची में अपने चैतन्य की लगन है ना। वो 1 घंटे का स्वाध्याय, वो 1 घंटे की कक्षा, वो तो प्रतीकात्मक है बस। समझ में ये बात? असली काम तो यहाँ अंतरंग में है, भीतर में है। असली काम तो यहाँ होना है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? यहाँ वहां की गप्पे ठोक कर समय पूरा करना नहीं, इसकी भलाई उसकी बुराई करके समय पूरा नहीं, अपनी बढ़ाई आत्म प्रशंसा करके। कौन सी प्रशंसा? ध्रुवात्मक आत्मा की नहीं, ये शरीर की प्रशंसा करके ये नहीं, अपने क्षेम की प्रशंसा करके नहीं, ये ऐसा है वो ऐसा है फला ऐसा है मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं। यहाँ सबसे अपने उपयोग को हटा के मैं चैतन्य हूं, मुझे मेरा कार्य करना है, मेरा स्वभाव कैसा है इसका बार बार अपने को निर्णय करना है। अपना उपयोग, अपना रस, अपने उपयोग का रस बाहर से घटे, अंदर से बढ़े, आत्मा का बढ़े। सोते उठते बैठते जागते चैतन्य स्वभाव। समझ में आती है बात? नहीं समझ? देखो आपको एक बात बताता हूँ, अंतिम अंतिम बात है, समय भी पूरा हो गया। ज्ञानी की बात नहीं कर रहा मैं सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि भेद ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, जो भेद ज्ञान का पुरुषार्थ कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझ। देखो 2 प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक, कोई तुम्हारा अपमान करे और फिर तुम उस अपमान से भेद ज्ञान करो। और एक अवस्था ऐसी है कि तो कोई तुम्हारा अपमान करे और अपमान की तुम्हें खबर ना पड़े। क्या कहा? समझ में ये बात? नहीं समझ है? अब लोग चाहे उसको कुछ भी समझे, पर सन्मुख सन्मुख ढीठ है। कैसा ढीठ है? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाओ। अथवा कोई कैसा भी भय भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। विचार नहीं करना पड़े। एक अधिकारी के पास कोई रिश्वत लेकर गया और उसको विचार करना पड़े कि मैं लूं या नहीं लूं, वो नियम से बेईमान है। क्या कहा? मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ध्यान से? या नहीं समझ रहे हो? यदि उसको ये विचार करना पड़े कि मैं लूं या नहीं लूं, वो पक्का नियम से बेईमान है। अरे ईमानदार को ये विचार नहीं करना पड़ता कि मुझे ये रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी है। वो ईमानदारी का लक्षण है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं? सच्चे पुरुषार्थी को ये विचार नहीं करना पड़ता कि ये तो जड़ की क्रीड़ा है,
और मेरे कर्म का उदय है, और पुद्गल का परिणमन है, और भाषा वर्गणा है, और मेरे कर्म के उदय के कारण मेरा अपमान हो गया, या मेरा किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या मेरे मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ, ये सब नहीं करना पड़ता हमारे पास। समझो ध्यान से, इतना समय ही नहीं है कि हमें इस बात से विचार करना पड़े कि उपसर्ग किसने किया था और उपसर्ग विजेता कौन है, मैंने किसने मेरे उपसर्गों को दूर किया। उन वादिराज मुनिराजों के पास वो समय ही नहीं है इस बात का विचार उन्हें करना पड़े कि उपसर्ग हुआ था और उपसर्ग से भेद ज्ञान करना पड़े। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो टोडरमल जी को ये विचार ही नहीं है कि राजा ने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है और मेरे कर्म का उदय हो रहे है। हाथी, अरे उसको चैतन्य की खबर है बस, हाथी ने पांव रखा या नहीं रखा। समझो, आप बात को समझो, उतना समय ही नहीं है। हे गजराज तुम तो पांव रख दो, ये कहने का विकल्प है ही नहीं ज्ञानी के पास, नहीं है उसके पास समय, नहीं है। तो ये जो अवस्था, ये दूसरी वाली अवस्था है कि माने कि हाँ, उस उपसर्ग ये तो का उपयोग खा। उपयोग बाहर गया ना, ये तो वो अवस्था है। तुझे जगत का परिणमन अनुकूल प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, ये तो वो अवस्था है। उस अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था परिणमनों में तुझे न्याय लगाना पड़ रहा है कि ये पाप के खाते का है, ये पुण्य के खाते का है। जो पुद्गल के खाते का है वास्तव में, ना पाप के खाते का है ना पुण्य के खाते का है। क्या कहा? समझ में आई बात? समझ में? जो आशरव के खाते का है वो पाप और पुण्य के खाते का कैसे हो सकता है, ये बतलाओ मुझे आप। कुछ बात समझ में आती नहीं? जिसका अकाउंट ही आशरव से खुला है, उसमें ये दो भेद कहां से आए, ये पाप और पुण्य के? ये भेद तो अज्ञानी करता है, ऐसा तो समय सार में स्पष्ट ही कहा है, प्रवचन सार में साफ ही लिखा है। जिसने पाप और पुण्य में भेद किया है उसका महाकाल संकट, महादुख संकट निकट है। निकट है, क्या निकट है? कि उसने पाप और पुण्य में भेद करके पुण्य को भला माना, पाप को बुरा माना, महादुख संकट निकट है उसके, ऐसा स्पष्ट लिखा है। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाहता हूं, ऐसा भेद ज्ञान मत करो। कैसा भेद ज्ञान? कि वो मेरे कर्म का उदय है। तुम्हें भेद ज्ञान इसके लिए करना, भेद ज्ञान ये विचार करना कि उसने किया या नहीं किया, अरे वो अकर्ता ही है, मैं ज्ञाता ही हूं। किसी जीव को जगत में अकर्ता देखना ही क्यों पड़ रहा है तुम्हें, ये बताओ, ये कैसा भेद विज्ञान? शक्कर मीठी है, नमक खारा है, ऐसा कोई विचार करना पड़ता है? ऐसा कोई विचार करना पड़ता है कि शक्कर मीठी है, नमक खारा है? ऐसा नहीं करना पड़ता। जीव अकर्ता है, बात खत्म। जब मैं अकर्ता हूं तो जगत में किसी अन्य जीव के लिए मुझे ये विचार ही क्यों करना पड़ता है कि भैया वो तो अकर्ता है और पुद्गल ने किया? अरे पुद्गल ने कैसे किया, वो भी अकर्ता है। क्या कहा? कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना दो द्रव्यों के बीच में। अब तुम्हें लगेगा ये कैसी बात कर रहे हो, तो समझो ध्यान से, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्म के उदय ने क्या किया? किसका कर्म, किसका उदय, किसका बांधा हुआ, कौन पर द्रव्य है वो? आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? क्या कहना चाहता हूँ, वेद विज्ञान की कसौटी मोह की सेना का अभाव करने के लिए कमर कस लो। कैसे कसोगे कमर? ऐसे, ऐसे मर मर के। ऐसे नहीं चाहिए, लगड़े लूले योद्धा नहीं चाहिए। इस युद्ध को, इस युद्ध को लड़ने के लिए तो शूरवीर चाहिए, जिन्हें कर्म के उदय का विचार ना आता हो, ऐसे शूरवीर चाहिए। जिन्हें जगत में किसी जीव को अकर्ता है ऐसा विचार करना पड़े, ऐसे शूरवीर नहीं चाहिए, ऐसे योद्धा नहीं चाहिए। जिन्हें ज्ञायक जिन्होंने ज्ञायक देख लिया है, जिनकी दृष्टि मात्र ज्ञायक पे है, जिनका भेद ज्ञान की ज्योति रतन ज्योति है, दीप ज्योति नहीं। दीप ज्योति तो हवा के झोंके से फड़फड़ाती है, रत्न ज्योति तूफान आ जाने पर भी डगमगाती नहीं है। ऐसी अकंप ज्योति वाले चाहिए इस मार्ग में। तो आती है बात समझ में? नहीं आती है? ये भेद ज्ञान मत करो, ये कर्म का उदय है और मेरा ऐसा, अरे मैं चैतन्य हूं, ऐसा बल लाओ। मैं ज्ञायक हूं, ऐसा बल लाओ। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? है ना? और अधिक विस्तार कल करेंगे भी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः
सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र सभी को। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहरम नमो वज्रम नमो लोसस। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहरम नमो वज्रम नमो लोससावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहरम नमो वज्रम नमो लोसस। जहाँ वाणी ते ज्ञान ते सुजा लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देव। जय जनवाणी माता की द्वादश। भैया, जो कर्म का उदय बता रहे हो आप, वो परिणमन भी तो ले सकते हैं कि भाई परिणमन हो रहा है पुद्गल का, जैसे है वो परिणमन हो रहा है, हाँ बस देखो, परिणमन पुद्गल हो का के परिणमन, आना पुद्गल जाना का चलता परिणमन, देखो पुद्गल का परिणमन तुम्हारे घर में ही हो रहा है, तुम्हारे घर के बाहर भी हो रहा है। वो तो हर जगह हो रहा है हाँ, पुद्गल का। तो हर हर जगह के पुद्गल के परिणमन का विचार करते हो? नहीं करते, तो यहाँ का क्यों कर रहे हो? उसी के खाते का है, जिसका तुमने विचार नहीं किया। ये परिणमन भी उसके खाते का है, वो जोर लाओ अंदर में, है ना। देखो, गुरुदेव ने स्वयं कभी भी कर्म के उदय का विचार नहीं किया। कोई कहता था ना कि आमुक ने ऐसा कर दिया, कोई कहता था, तो गुरुदेव कहते भूलेगा भगवान छे। मैंने गुरुदेव उसको भगवान देखते थे, आप ये समझो। हम उन गुरुदेव के अनुयायी हैं, ये है गुरुदेव की महिमा। खाली गुरुदेव की महिमा गाने से महिमा नहीं आएगी। सच, गुरुदेव की वास्तविक महिमा क्या है? उन्होंने कभी दोषी के दोष का विचार ही नहीं किया। किसी ने कहा कि वो दोषी है, तो गुरुदेव ने कहा वो लेला भगवान है। उन्हें स्वयं विचार करना पड़े ऐसा अवकाश नहीं था गुरुदेव के पास। आप मेरी बात समझो, ज्ञानी के पास समय नहीं है। क्या समय नहीं है? कि पहले दोष देखे, फिर दोषों से भेद विज्ञान करे, फिर उनका उपगूहन करे। इतना समय ही नहीं है। समय थोड़ा है मेरे भाई, इसे कहते समय थोड़ा है। अपना काम करो, ये है समय थोड़ा। तुमने समय थोड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ लगा दिया। जहां लगाना था असली बात, वहां तो समय को लगाया ही नहीं। ये इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। किसके लिए? कि हमें पहले ये विचार करना पड़े कि आमुक ने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं विचार करूं वो मेरे कर्म मैंने बांधा था पूर्व में, उसका उदय आया। फिर मैं विचार करूं कि नहीं वो भी का करता है, मैं भी करता है। हट, ये भेद विज्ञान है? ये भेद विज्ञान है क्या? ये तो ऐसी बात है कि तू अभी भी अक्षर बनाना सीख रहा है। ये तो ऐसी बात है। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? अरे तू भगवान है, तुझे उसकी दृष्टि कर। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अगली लाइन याद रखो, अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, क्या है ये? ये झूठी मन की वृत्ति है, और तुम उस झूठी वृत्ति में अटके हो, नहीं अटके हो? अनुकूल क्योंकि पुण्य का उदय, प्रतिकूल क्योंकि पाप का उदय। अरे तूने अनुकूल प्रतिकूल का भेद किया ना? किया नहीं किया? बोल। तो झूठे मन की वृत्ति हो गई ना, वो तो हो गई नहीं हो गई? यदि तूने उसको अनुकूल और प्रतिकूल जाना ही नहीं होता, तो कर्म के उदय का विचार ही नहीं करना पड़ता। बात तो यही है कि तूने उसे अनुकूल और प्रतिकूल के भेद से स्वीकार किया है, इसीलिए कर्म के उदय का विचार करना पड़ रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? और वो मन कहाँ अटक गया है? झूठी वृत्तियों में अटका है। आरोपित वृत्तियां थी वो तो कर्णन युग की, पाप और पुण्य। मलेच्छ भाषा थी वो तो। अटक गया ना तू वहां पर। अक्षर बनाना सिखा रहे थे वहां तो तुझे, अभी भी तू अक्षर ही बना रहा है, चैतन्य की ओर नहीं आया। अकर्ता, अकर्ता माने स्वतंत्र, स्वतंत्र। कोई किसी का कुछ करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है। अहो मैं चैतन्य प्रभु हूँ। मैं तो किसी का करता हूं ही नहीं, जीव तो अकर्ता है ही, पुद्गल भी अकर्ता है। कर्म, कर्म तो बेचारा, उसको तो मैंने जबरदस्ती लपेट रखा है। कुछ बोलता नहीं ना, जड़ है, इसलिए लगा दो जो मर्जी इल्जाम उसके ऊपर। कहेगा ही नहीं वो तो कुछ, और तुमने लगाई रखे उस पर लाखों करोड़ों इल्जाम। उसी को रागी बना दिया, उसी को द्वेषी बना दिया, उसी को कर्ता बना दिया। सारे जितने भी कुकर्म थे सब कर्म के खाते में डाल दिए। और वो बेचारा तो कह नहीं सकता अपनी गवाही में कुछ।
क्या कहे, समझे?